मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले को लेकर है एक बड़ा मिथक। कहा जाता है कि यहाँ कोई सीएम ने नहीं रखा है कदम। अब तक 6 मुख्यमंत्रियों की जा चुकी है कुर्सियां, वहीं नवीन मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजा गया है अशोकनगर प्रवेश का निमंत्रण। आप देख रहे हैं dnbnews.in मध्य प्रदेश भोपाल। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही मोहन यादव लोगों में चर्चा का विषय बन चुके हैं, साथ ही अपने कार्यक्षमता में जोश भी दिखला चुके हैं। वहीं उन्होंने उज्जैन के उस मिथक को भी तोड़ दिया है जिसमें कहा जाता था कि कोई भी राजा उज्जैन नगरी में रात्रि विश्राम नहीं कर सकता है, जबकि सत्यता यह है कि उज्जैन नगरी में सीएम या मुख्यमंत्री के विषय को लेकर कोई मिथक कहावत ही नहीं थी। यहाँ तो सिर्फ किसी भी राजा के विषय में ही कहा जाता रहा है कि कोई राजा इस नगरी में रात्रि विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि इस कारण के पीछे भी एक दंत कथा है जो बड़ी है। फिलहाल सत्यता यही है कि यहाँ कोई भी परंपरागत राजा अर्थात राजा खानदान की पीढ़ी का सदस्य या वंशानुगत राजा यहाँ नहीं ठहर सकता। उदाहरण के लिए जैसे सिंधिया खानदान या अन्य अपने राजघरानों के सदस्य हैं, वह नहीं ठहर सकते। जबकि यदि मोहन सिंह यादव की बात की जाए तो वह राजा नहीं है और न ही किसी राजघराने से हैं। वह तो मुख्यमंत्री के रूप में एक प्रमुख मंत्री हैं। यह बात लोग समझ सकते हैं कि राजा और मंत्री में बहुत अंतर होता है। वैसे भी मोहन सिंह यादव ने सिंधिया खानदान के विषय में ऐसी बातें कर दी हैं जो कांग्रेस के नेता भी नहीं कर सके, जिससे सिंधिया गुट के लोग नाराज हैं। सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उन्होंने क्या समीकरण बनाया, एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक करके भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो बर्बाद ही नहीं पड़ेगा, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं रहेगा, राजा रात नहीं रहेगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं रहेगी। वही ट्रेन मशीन के द्वारा राम भक्त हनुमान से स्वयं को माला पहनवाई गई, तो दूसरी ओर बह सीता माँ जानकी के विषय में ही बहुत कुछ ऐसा बोल गए जो अशोभनीय ही नहीं अनुचित भी है। अब इस विषय को छोड़ा जाए तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेशीय जिला अशोकनगर की, जहां ऐसा ही एक मिथक बहुचर्चित और प्रैक्टिकल किया हुआ है जो सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए ही है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री अशोकनगर जिला मुख्यालय आता है वह दोबारा सत्ता में नहीं बैठ पाता है, अर्थात किसी न किसी कारण से उसे अपना सीएम पद गंवाना पड़ता है। ऐसे कई पूर्व सीएम हैं जो अशोकनगर गए और उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। अब इस मिथक को तोड़ने के लिए आजकल नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम स्पष्ट कर दें कि जिला अशोकनगर आने के बाद इन मुख्यमंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार सन 1975 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री रहते हुए अशोकनगर में एक अधिवेशन में आए और इसके कुछ दिन बाद ही राजनीतिक कारणों से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। 1977 में श्याम चरण शुक्ला भी शहर के तुलसी सरोवर के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे, जिसके 2 साल बाद राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। 1985 में अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के सीएम रहते हुए अशोकनगर विधानसभा के दौरे पर आए। इसके कुछ दिन बाद ही उन्हें सीएम पद से हटकर पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। 1988 में मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के सीएम थे और वह माधवराव सिंधिया के साथ शहर के रेलवे फुटओवर ब्रिज का लोकार्पण करने पहुंचे। इसके कुछ दिन बाद ही उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। 1992 में सुंदरलाल पटवा को भी अशोकनगर दौरे पर आने के बाद अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाने की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। वहीं 2001 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार के लिए आए तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी 2003 में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। मध्य समय में मामा शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वह कभी अशोकनगर आए ही नहीं, इसीलिए मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। यदि उनका आना भी हुआ है तो अशोकनगर से दूरी बनाए रहे और किसी भी कार्यक्रम के लिए किसी क्षेत्रीय ग्राम को ही चुना गया।
ऐसे अनेक उदाहरण देखने सुनने को मिलते हैं। फिर भी अब देखना यह है कि मध्य प्रदेशीय जिला अशोकनगर में मुख्यमंत्री के रूप में आने के पश्चात अपना पद खोना ही पड़ता है। तो देखना यह है कि वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव क्या अपने बड़े बोलों के साथ अशोकनगर के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहां का मिथक तोड़ सकेंगे। देखते हैं समय क्या दिखलाएगा।